हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट थियरी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उससे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने नेसेसिटी ऑफ फिल्टर इन रेक्टिफायर देखा था और उसके टाइप के फिल्टर के। सो रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो प्योर डीसी नहीं होता है। कैसे आता है? इस टाइप का पल्सेटिंग डीसी आता है, राइट। सो उसको हमें प्योर में कन्वर्ट करना है। मीन्स रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, उसमें डीसी तो है लेकिन एसी पार्ट भी आते हैं। तो ये एसी पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव, तो हमें प्योर डीसी मिलेगा। तो उसके लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं, और फिल्टर में क्या यूज़ करते हैं? कैपेसिटर एंड इंडक्टर, सी एन एल। तो वो सी एल एन को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, कितने लेते हैं, इनपुट में कौन सा लेते हैं, उस हिसाब से आप देखो। तो ये 5 टाइप्स के फिल्टर देखे थे हमने, किस तरह से सर्किट ड्रॉ करनी है वो भी मैंने आपको बताया था, और उसका ऑपरेशन बेसिक बताया था, राइट। डिटेल में नहीं देखा था। हर एक जो ये है सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था, लेकिन हर एक को करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। मैंने बोला भी था कि ये रेक्टिफायर ड्रॉ करने की वजह से ऐसा बॉक्स बना दो, रेक्टिफायर ऐसा लिख दो, बाकी यहाँ पे फिल्टर रख दो, राइट। सो इस तरह से एक सिंपल वे से, ये यहाँ पे पाई फिल्टर है, आप कोई भी फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हो। सिंपल वे में आपको फिगर बतानी है तो आप बता सकते हो। सो वो हमने लास्ट टाइम देखा था। आज हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट थिंग, वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, उसका मतलब क्या है? ये 3 या 4 मार्क्स में ये टॉपिक आ सकता है, और एकदम ईजी ही है। ओके, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले क्या देखेंगे? ये रीजंस ऑफ वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम रेक्टिफायर। मीन्स रेक्टिफायर के बाहर हम यहाँ से आउटपुट मेजर करते हैं। सो उसके अंदर आउटपुट वोल्टेज फिक्स नहीं मिलता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, बराबर ने। જે મળવો જોઈએ એક્ઝેક્ટ એવું ને, થોડું ઘણું એમાં બદલાવ આવશે એની વેલ્યુમાં, એની કિંમત થોડી ઘણી આપણી બદલાતી રહેશે। सो ये जो आउटपुट वोल्टेज जो है रेक्टिफायर का, उसमें जो वेरिएशन जो आ रहा है, वो वेरिएशन जो है क्यों आता है, किसकी वजह से आता है, वो हम पहले देखेंगे। तो वो क्या है? पहला रीज़न, ड्यू टू द चेंजेस इन द सप्लाई वोल्टेज। ओके, सो यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं रेक्टिफायर का, जो भी है सिंपल सप्लाई देते हैं इनपुट में। तो सप्लाई वोल्टेज के अंदर चेंजेस आएंगे। रेक्टिफायर के इनपुट में जो हम वोल्टेज देते हैं, सप्लाई वोल्टेज, उसके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होगी, तो आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होगा, सिंपल, राइट। तो यही लिखा है यहाँ पे कि द डीसी आउटपुट वोल्टेज चेंजेस, जो रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज है डीसी, वो चेंज होगा व्हेन द एसी सप्लाई वोल्टेज लीडिंग द रेक्टिफायर चेंजेस। ओके, सॉरी, सप्लाई वोल्टेज फीडिंग द रेक्टिफायर चेंजेस, राइट। सो ये जो सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं उसमें वेरिएशन आएगा, तो रेक्टिफायर का जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है उसमें भी चेंज आएगा। एक्चुअली क्या है, हमें आउटपुट वोल्टेज जो भी है ना, कहीं पे भी एप्लीकेशन हो तो यहाँ पे चेंज होता है तो नहीं चलता है। मान लो कि आपको 5 वोल्ट डीसी चाहिए, तो 5 ही चाहिए। अभी 5 पॉइंट आपको 3 हो गया या 4.8 हो गया, चेंज होता रहता है, तो वो नहीं चलता है, राइट। सो 5 वोल्ट ही चाहिए हमें। तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको 5 वोल्ट पे ही रखना है, तो कैसा करना है वो हम देखेंगे अभी, वही देखना है। लेकिन ये जो चेंज होता है 5 की जगह पे 5.3 4.8 मिलेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम जो होता है, किसकी वजह से होता है? तो पहला रीज़न क्या निकल के आया, जो हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं वो भी फिक्स नहीं मिलता, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहते हैं, उसकी वजह से आउटपुट चेंज होता है। दूसरा पॉइंट है, वो है ड्यू टू द चेंज इन द लोड करंट। ओके, सो जो लोड करंट है, मतलब ये जो लोड रजिस्टर है जिसके अक्रॉस में आउटपुट हम मेज़र कर रहे हैं, यहाँ से आउटपुट मेज़र कर रहे हैं, तो वो लोड करंट में चेंजेस आएंगे तब। तो वो कैसे होता है वो यहाँ पे लिखा है, देयर इज़ अ वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ओके, कि जो हम रेक्टिफायर से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसफॉर्मर। सो उसके अंदर क्या होता है,
इंडक्टिव रिएक्टेंस, वाइंडिंग होती है, कॉइल होती है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब वो एक अपोजिट करता है, एक अवरोधक जैसा ही है लेकिन इंडक्टर के लिए है, एसी के लिए, राइट। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वोल्टेज कम हो जाएगा। और रजिस्टेंस भी है, तो रजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल एंड आर किसके अंदर, ट्रांसफॉर्मर का, उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो थोड़ा वोल्टेज जितना देता है उससे थोड़ा कम मिलेगा, और उसकी वजह से जो लोड करंट है उसमें जो पास होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड जो लोड करंट चेंज होता है तो वोल्टेज ड्रॉप चेंजेस एंड डीसी आउटपुट वोल्टेजेस ऑल्सो चेंजेस, राइट। सो लोड करंट चेंज होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी चेंज होता रहेगा, और उसकी वजह से हमारा आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, डीसी जो है चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट कि ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से भी हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है यहाँ से मेज़र करेंगे डीसी में, ओके। आउटपुट डीसी वोल्टेज वो चेंज हो जाएगा। द डीसी आउटपुट वोल्टेज चेंजेस टू द सम एक्सटेंट ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर, ओके। सो ये 3 पॉइंट है वो हमें 1 बाय 1 याद रखने हैं। सिंपल, ये बस इतने ही याद रखो, ये जो ब्लैक फॉन्ट में जो है ना, डार्क फॉन्ट में, बस कि सप्लाई वोल्टेज चेंज होता है इसकी वजह से, लोड करंट चेंज होता है इसकी वजह से, एंड टेम्परेचर में चेंजेस होता है उसकी वजह से हमारा रेक्टिफायर का जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज होता है। अब ये चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई कंपोनेंट को 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वोल्ट डीसी ही चाहिए, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, यानी सो वो भले ना इनपुट में कुछ भी प्रॉब्लम हो, भाई सप्लाई में सप्लाई चेंज हुआ हो, टेम्परेचर चेंज हुआ हो, लोड करंट चेंज हुआ हो, तो ये हमारा हमने बोला कि आउटपुट वोल्टेज जो है रेक्टिफायर का वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है मेन रियल में 5 वोल्ट चाहिए ही तो चाहिए। इनपुट में सप्लाई वोल्टेज, लोड करंट, टेम्परेचर कुछ भी चेंज हो, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए आउटपुट वोल्टेज। तो वो कैसे होता है, तो वो होता है रेगुलेटेड पावर सप्लाई, हम ये यूज़ करेंगे, राइट। सो इसका मतलब क्या है, ब्लॉक डायग्राम हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई, तो एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ब्लॉक डायग्राम में जो जो चीज़ आएगी ना वो हम सभी को समझा देंगे दो तीन लाइन में, तो हमारी थियरी कंप्लीट। सो ये जो है थियरी वो आईएमपी है एग्ज़ाम के लिए, राइट। ये आपको अच्छी तरह से करनी है, छोटी सी है। देखो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, पहला ये ब्लॉक डायग्राम है पूरा रेगुलेटेड पावर सप्लाई का, राइट। तो देखो क्या है, पहला ट्रांसफॉर्मर, हमारे रेक्टिफायर की सर्किट आती है ना, बस वैसा ही। तो हम क्या करते हैं, पहले ये ट्रांसफॉर्मर रखते हैं, ड्रॉ नहीं करना है, तो पहला ब्लॉक क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या देते हैं, यहाँ पे एसी इनपुट देते हैं ना, सप्लाई। तो यहाँ पे इनपुट कौन सा दिया, ट्रांसफॉर्मर में एसी इनपुट। ट्रांसफॉर्मर के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, हाफ वेव या फुल वेव जो भी है वो। तो देखो ट्रांसफॉर्मर के बाद क्या लिखा है, ये रेक्टिफायर। अब हमने पता है कि रेक्टिफायर का आउटपुट जो है वो प्योर डीसी नहीं होता, वो क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी मिलता है, राइट। तो उसको हमें ऐसे प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है, ऐसे पल्सेटिंग डीसी को। तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे फिल्टर यूज़ करेंगे, इंडक्टर या कैपेसिटर फिल्टर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है फिल्टर। सो यहाँ से ही हमने सब कुछ ड्रॉ कर दिया। पहला क्या आया, ट्रांसफॉर्मर, देन रेक्टिफायर, उसमें से स्मूथ डीसी मतलब प्योर डीसी लाने के लिए क्या यूज़ किया, फिल्टर। अब हमने अभी अभी देखा कि आउटपुट जो आता है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, किसकी वजह से चेंज होता है वो भी हमने देखा है, पता चला। तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो कैसा रहना चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए तो 5 ही रहना चाहिए, 5 के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, 5 के थोड़ा बहुत ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। तो उसको रेगुलेट करना है, रेगुलेट मतलब એને મેન્ટેન કરવાનું, સમજ પડી। એને 5 છે તો 5 પર જ રાખવાના। એક એક્ઝામ્પલ આપું છું 5 વોલ્ટનો, તમે 10 વોલ્ટ લઈ લો, 15 વોલ્ટ લઈ લો, બરાબર છે। કે 5 વોલ્ટ को રેગ્યુલેટ કરना मतलब 5 વોલ્ટેજ આપણું રહેવું જોઈએ કોન્સ્ટન્ટ, એને આપણે મેન્ટેન કરવા છું ને એને ઓછું વધતું થવું જોઈએ નહીં। તો અહીંયા આપણે શું કરીશું, એના માટે વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર સર્કિટ યુઝ કરીશું કે જેના કારણે સપ્લાયમાં ચેન્જ થશે, લોડ કરંટમાં ચેન્જ થશે, ટેમ્પરેચર બદલાશે, અને જો
રેક્ટિફાયરનું આઉટપુટ મતલબ અહીં ફિલ્ટર પછી જે આઉટપુટ આ જો બદલાશે આપણું, તો પણ અહીંયા સર્કિટ આપણે કઈ રાખી છે, વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર સર્કિટ. મતલબ જે નાના મોટા ઓછા વધતા જે ચેન્જીસ આવશે એ એને દૂર કરશે અને આપણને આઉટપુટમાં શું આપશે, એ રેગ્યુલેટેડ ડીસી આउટपुટ मतलब कांस्टेंट डीसी आउटपुट आपसे. रेगुलेटेड मतलब कांस्टेंट, मेंटेन किया हुआ. मान लो कि हमें कितना चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, राइट. तो फिल्टर के बाद मान लो कि 4.8 आया वोल्ट अपना, बराबर. तो आ वोल्टेज रेग्युलेटर શું કરશે, આઉટપુટ એને રેગ્યુલેટ કરશે આને. તો આઉટપુટમાં આપણને કેટલા આપશે, 5 આપશે. ભલે પછી અહીંયા માની લો કે 5.2 આવી ગયા, તો પણ આ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર સર્કિટ શું કરશે, એને 5 જ આપશે આઉટપુટમાં. એટલે આપણને કોઈ સર્કિટને જો કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ જોઈતું હોય, ડીસી 5 વોલ્ટેજ જોઈતું હોય તો મળી જાય એને. ભલે ને પછી ટેમ્પરેચર બદલાય, સપ્લાય ચેન્જ થાય કે લોડ કરંટ ચેન્જ થાય, આપણે જોયા કંઈ પણ થાય. અહીંયા નાના મોટા વધતું ઓછું જે બી ચેન્જીસ આવે એ કોણ સુધારી લેશે, આપણું વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર સર્કિટ. અને આપણને ફિક્સ જે આઉટપુટ જે જોઈએ છે એ જ તમને ડીસી આઉટપુટ મળશે. તો સિમ્પલ છે. આ શું થઈ ગયો, બ્लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई. पावर सप्लाई मतलब आपने पावर को किसी को सप्लाई देना है. रेगुलेटेड मतलब कांस्टेंट, जितना चाहिए बस इतना ही, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए. सो पावर रेगुलेट करके हमें उसको सप्लाई देना है. बस ये सिंपल है. आपको ये ड्रॉ करना है. ये थियरी आए 3 या 4 मार्क्स में, मोस्ट टाइम की थियरी है, राइट. ये आए तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है और ये हर एक ब्लॉक जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है कि ये क्या करता है और क्या नहीं करता है. सो देखो पहले क्या लिखा है, देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर आता है. तो पहले 2 लाइन तो हम लिख सकते हैं ना कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज शोन इन फिगर. एक पॉइंट आ गया. दूसरे पॉइंट में लिखना है एज शोन इन फिगर. ओके. फर्स्ट ब्लॉक इज ट्रांसफॉर्मर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, वो लिख दो. तो हमें पता ही है ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है. 2 टाइप के आते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. जो આપણે અહીંયા સપ્લાય જે આવે છે એને આપણે વધારીને આપણે આપવો હોય તો સ્ટેપ અપ એટલે વધારશે અને સ્ટેપ ડાઉન એટલે ઓછો કરશે. તો જેટલો જોઈએ છે વોલ્ટેજ એ જરૂરી વોલ્ટેજ આપણને કોણ આપશે, ટ્રાન્સફોર્મર. तो यहाँ पे लिखा है देखो, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू गेट दी रिक्वायर्ड एसी वोल्टेज. सो जे आपने जरूरी एसी वोल्टेज है कोण आपसे आपने, ट्रांसफॉर्मर. पती गયું એનું કામ. પછી શું આવતું હતું, રેક્ટિફાयर. तो रेक्टिफायरનું કામ પણ આપણને ખબર જ છે શું, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. सो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है और उसको अच्छी तरीके से उसको लिखना है सजा के, राइट. तो देखो क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू द डीसी. मतलब जो एसी वोल्टेज हम सप्लाई में दे रहे हैं अभी, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर. रेक्टिफायर के हेल्प से हम कर सकते हैं. फुल वेव रेक्टिफायर इज यूज. तो उसके अंदर कौन सा रेक्टिफायर यूज़ होगा, फुल वेव. और ज़्यादातर कौन सा रेक्टिफायर यूज़ होता है, फुल वेव में भी ब्रिज रेक्टिफायर. पता चला, हमने 3 रेक्टिफायर देखे, उसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है, फुल वेव. और उसमें भी 2 टाइप है, लेकिन किसका यूज़ होता है, ब्रिज रेक्टिफायर का. तो यहाँ पे लिखा भी है कि जो रेक्टिफायर यूज़ होगा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, वो कौन सी टाइप का होगा, फुल टाइप का होगा, राइट. अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिल्टर सर्किट. तो हम लिख सकते हैं ना, फिल्टर सर्किट की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज नॉट प्योर डीसी या तो स्मूथ डीसी, दिस इज द पल्सेटिंग टाइप डीसी, राइट. तो यहाँ पे लिखा भी है देखो, आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द रेक्टिफायर, કે રેક્ટિફાયરમાંથી જે વોલ્ટેજ મળશે એ કેવો હોય છે, ઇઝ પલ્સેટિંગ ડીસી. પલ્સેટિંગ ડીસી, this pulsating DC voltage is made smooth DC with the help of filter circuit. બરાબર, કે જે રેક્ટિફાયરની બહાર આપણને પલ્સેટિંગ ડીસી મળે છે એને આપણે સ્મૂથ મતલબ શુદ્ધ ડીસી વોલ્ટેજમાં ફિલ્ટરની મદદથી આપણે એને રૂપાંતર કરી શકીએ છીએ. સિમ્પલ. ओके. हर एक के हमने देखा ही है. सो हर एक का डिटेल में देखा है तो 2-3 लाइन लिख दो. अब नेक्स्ट है क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट. वो क्या करता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है, द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन इनपुट एसी वोल्टेज एंड लोड करंट. पता चला, ये भी हमने देखा है
कि ये जो रेक्टिफायर से बाहर आउटपुट यहाँ पे आता है फिल्टर के बाद या तो रेक्टिफायर के बाद, आप देखो। सो आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर चेंज होता है, किसकी वजह से वो भी हमने देखा। इनपुट एसी वोल्टेज मीन्स सप्लाई वोल्टेज एंड लोड करंट, एंड दूसरा भी पैरामीटर देखा था टेम्परेचर, उसकी वजह से चेंज होता है, वो लिख दिया पहली लाइन में। तो बाद में क्या लिखना है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट कीप्स द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। सो जो चेंज होता है ना, तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट क्या करेगी, इसका जो ये आउटपुट देगी वो क्या देगी, कांस्टेंट देगी, उसको एक कीप करके रहेगी। यहाँ पे लिखा है ना, सर्किट कीप्स द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, मतलब वो कंटिन्यू कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज ही देगी, सिंपल बात है, राइट। ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आर प्रोवाइडेड इन द सर्किट, मतलब ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट આપણે કહે ને ઘણી વાર ઓવરલોડ થઈ જાય કે વધારે સપ્લાય વોલ્ટેજ આવી જાય તો પણ નુકસાન થાય, શોર્ટ સર્કિટ થાય તો પણ આપણું નુકસાન થાય, ડેમેજ થઈ શકે, બરાબર, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડિવાઇસીસ, તો એના અગેન્સ્ટમાં પણ એ શું આપશે, આપણને પ્રોટેક્શન આપશે, બરાબર। કેમ કે અહીંયા ગમે જેટલું ચેન્જીસ થાય આ શું કરશે, વોલ્ટેજને રેગ્યુલેટ કરશે, ફિક્સ વોલ્ટેજ આપણને આપશે, બરાબર છે। તો આ વાત થઈ આપણી રેગ્યુલેટેड पावर सप्लाई ની, बराबर है। आ मोस्ट एमपी क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के लिए ये आपको ड्रॉ करना है और ये हर एक ब्लॉक के बारे में आपको लिखना है, गेटिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक देखेंगे, वो है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये नाम तो आपने सुना ही होगा, हम ज़्यादातर जो हमारे डेस्कटॉप होता है कंप्यूटर उसके साथ यूज़ करते हैं, राइट, कि जब भी सडनली लाइट जो है पावर कट हो जाए तो कंप्यूटर को थोड़े टाइम के लिए ये जो है वो पावर सप्लाई देगा। सो इसके बारे में हम देखेंगे, ये भी हमारी मोस्ट एमपी थियरी है। ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड यूपीएस, 2 मार्क्स से एक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, 3 या 4 मार्क्स में, राइट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।